हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं गीता कानपुर से आदि आरू एंड मॉम ब्लॉग्स में आप लोग का वेलकम है। तो बस मैं गई थी शाम को ही थोड़ा सामान लेने। तो सामान क्या, बेटे को बोल रही थी कि लेकर आओ, तो आदि जा नहीं रहा था, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा। तो फिर मैंने बिस्किट और ये अगरबत्ती का पैकेट और आरू के लिए दवाई वगैरह और ये टॉफ़ी ले आई थी जो खुले पैसे बचे थे, तो उसके लिए कि होम्योपैथिक दवाई लाई हूँ मैं। आदि लग जाएगी, चोट लग जाएगी, रोने लगेगा अभी वो, फिर अभी रोने लगेगा और कुछ नहीं फिर। तो यहाँ पर आप इन दोनों की शैतानियाँ देख सकते हो ना। बस ऐसे ही मेरा टाइम पास हो जाता है घर पे। उनके डैडी बगल में लेटे हैं, बट वो कुछ नहीं करे क्योंकि वो न्यूज़ में बिजी हैं और ये यहाँ पर बस खेल रहे हैं। तो फिर मैं भी मना नहीं करेगी, खेलते रहो। तो मॉर्निंग का टाइम है गाइस। तो मैंने ना आरू को यहाँ पर, आदि को यहाँ पर दूध दिया था, ड्राई फ्रूट पाउडर डाला था और ये मैंने ड्राई सब्जी बनाई थी एकदम, जो आदि को बहुत पसंद है। बट इनके डैडी बोले कि मुझे भी जाना है, जल्दी कर लो। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं बोला, तो मैं साथ में दोनों को बना लेती सब्जी वगैरह। ये लंच मैंने तो मतलब इसको भी ऑयल में कुक किया ओनली, बस उस तरह नहीं बनाई मैंने सब्जी वगैरह। तो लेकिन मैंने इसको भी हाफ करके हस्बैंड को और दोनों को पैक कर दिया था खाना। मॉर्निंग का टाइम, मैं और मेरा किचन। तो गाइस पता है क्या, मैंने अभी इनको आलू की गोभी और आलू बिल्कुल ड्राई एकदम ऑयल में ही सौटे कर दिया, जीरा डाल के सिंपल। तो बच्चे लेके चले गए। अभी आरू के लिए फ्रेंच फ्राई निकाल रही हूँ और आरू के लिए देखिए पूड़ियाँ बना दी मैंने। कुछ तो 2 ही लेके जाएगा, तो 4-5 एक्स्ट्रा बना दी मैंने। 2 में भी इसको तोड़ के रखनी पड़ती है, अगर साबुत पूड़ी रखोगे तो नहीं खाता। तो आटा मैंने अभी भी गूँथा है सुबह सुबह, तो इसको मैंने ढक दिया ऐसे। और बस ये इसी कढ़ाई में सूखी ड्राई सब्जी बना लूँगी मैं। मुझे लगता नहीं हस्बैंड वापस आएंगे क्योंकि बहुत सारे केस लगे 5-6, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा उनको खाने के लिए पैक कर दिया। तो आरू का भी लंच रेडी कर देती हूँ, उसके बाद ब्रश वगैरह करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही मैं किचन में ही लग गई बस। उसके बाद फिर मैं चाय कॉफ़ी नाश्ता करती हूँ। चलिए आरू का भी लंच रेडी करते हैं, ये ना यही ड्यूटी रह गई है बस। तो चलिए आरू का लंच रेडी कर दें। आरू उठ गया है, देखो। आरू आरू क्या कर रहे हो? ओह गॉड, ये तो फ़ोन चलाने लग गया है शैतान। तो मैंने बनाई आलू गोभी की गरम गरम सब्जी और जा रही हूँ पूड़ियाँ बनाने। तो बस पूड़ियाँ बनाती हूँ गरम गरम, बच्चे खाएंगे। चलिए। क्यों रो रहे हो? कि रोना ही रहता है क्या आपका स्कूल से आने के बाद? क्यों रो रहे हो बताओ, क्या चाहिए? अभी बिस्किट खाया अभी तुमने, अभी मैंने एक पैकेट दिया, रैपर यहीं पड़ा होगा, देखो वो पड़ा कोने पे। अब भी इसको दिया, दोबारा मांग रहा है। मतलब कि जितना घर में रखा आप बार बार बिस्किट खाएं। खाना नहीं खाओगे? पूड़ी बना रही हूँ मैं, खाओ। नहीं चलो पूड़ी खाओ। पूड़ी सब्जी ऐसे सुबह भी बना के दे दी थी बच्चों को, फिर मैंने आटा गूंथ लिया था एक्स्ट्रा और रिफाइन पड़ा था ये कढ़ाई में, तो मैंने भी पूड़ियाँ निकाल ली। चलिए हम खाना खाते हैं, बच्चे और हम खाएंगे, मैं आरू और आदि, तो एक में ही खा लेंगे हम। पूड़ी सब्जी खाना खिला के उसको कोचिंग छोड़ कर आ रही हूँ मैं, और वो उसको छोड़ दिया मैंने, वो पढ़ रहा है वो, तो अपने स्कूल में ही कोचिंग पढ़ता है वो। तो पास में स्कूल है, तो मैं इसलिए आती हूँ, फ्रेश हो जाता है, नहा धो लेता है, जब नहीं नहाता तो खाना पीना खा लेता है, फिर चला जाता है। वरना दूर जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल में ही रह जाते हैं, फिर वो कोचिंग पढ़ के ही डायरेक्ट स्कूल जाते, घर जाते सॉरी। तब जा रही लेट नहीं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से आराम नहीं मिला मुझे आज एक भी। आजा, आओ जल्दी आओ। देखो दूर से आ रहा। अरे कहाँ जा रहे हो पलट के? आओ आओ, आ रहा, आओ चीजी दे हम। आओ, देखो आरू आ रहा है, दिख रहा है? आरू आ रहा है, अकेले आ रहा है। मम्मा का वेट भी नहीं करते आप कोचिंग से आने के लिए? आओ ना, आपका दोस्त आ जाएगा, इधर आओ। आरू आओ बेटा, मम्मा जा रही हो। फिर कहाँ से खेल कर आ रहे हो आप? बाहर से? देखो कोचिंग गए थे तो कैप वगैरह जैकेट कुछ नहीं पहने थे, अब वेयर कर दिए मैंने, इनको पहना दिया क्योंकि ओह लग गई क्या आरू? मेरे बच्चे की लग गई। आओ, तेज की लग गई उसके सर में। उसका ध्यान रख रहा था जब से। हाँ तो ध्यान रखो, आप बड़े भाई हो उसके। हम मैं भी खेलने जाऊंगा शाम को। डैडी आने वाले, आओ जल्दी। अरे ठंडी लग रही, नीचे ठंडा, जल्दी आओ ऊपर। देखो महाराजा की तरह लेट गए, ऊपर आओ। मैं भी खेलने आज मेरी सोना, दवाई दवाई अभी खा के गए? होम्योपैथिक दवाई है, इसको बार बार चाहिए, बस बार बार इसलिए नहीं लाती मैं भाई, इसलिए इसको ना होम्योपैथिक की दवाई लेकर नहीं आती मैं। इसको कोल्ड हो रखा है, एलोपैथिक दवाई ला के रखी है मैंने, बट ये देखो ये वाली खाने में लगा। रुको रुको मैं दूंगी, दो इधर करो, ढक्कन बंद करो जल्दी से। रुको रुको, ये वाली खाओ बस, पूरी नहीं, बस इतनी ही खाना है। इनका भी एक टाइम होता है बेटा, 2-2 घंटे में खाते हैं।
वो लगा दूंगी ना थोड़ा। देखो पिक्चर नहीं। दिखा फोन, वो छुपा है, देख रहे हो ना, पढ़ाई कर रहा है और फोन रखा है, देख लो आरपी। डैडी को दिखाऊंगी मैं, पढ़ाई कर रहे हो और फोन रख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो फोन रख के। फोन वो देखो ब्राइटनेस उसकी दिख गई थी फोन की। अब आप कहाँ कहाँ करते रहो। ये भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो दोनों की शिकायत है। पुड़िया पुड़िया बन रही है तो सुबह से ही तो मैंने कहा चलो, मतलब कढ़ाई में जब रिफाइंड ऑयल रहता है ना तो पुड़िया निकाल लेते हैं फिर हम। तो ये देखो, और आटा रखा है इतना। तो सब्जी बनाई थी मैंने दोपहर में जैसे देखा था, तो रखी सब्जी भी काफ़ी। तो हस्बैंड खाने आए नहीं थे तो खाना सारा रखा, बस पूड़ी अगर हम निकाल दे रही हूँ तो वो खा लेते हैं। और तो देखो चलो जल्दी से पूड़ियाँ बना लेते हैं। बेडशीट है, अच्छी लग रही है जाने। मैं ना नहा धो के आज फ्री हो गई। आज मेरे को ना मशीन लगाना नहीं था, कपड़े नहीं धुलने थे, आज थर्सडे था। बट हस्बैंड अपने इनर वगैरह रख गए थे तो फिर वॉश करना पड़ा मुझे। फिर मैंने सुबह दिखा जो बेडशीट ये वाली नई वाली बिछा दी। और मैंने दाल चावल जल्दी जल्दी में ना, मन नहीं था, आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए और मेरा इच्छा भी नहीं कर रही थी, मतलब उठने की। सुबह पैर बहुत दर्द कर रहे थे मेरे, तो मैं उठी ही नहीं। रात को नींद बार बार मतलब डिस्टर्ब हो रही थी, जग रही हूँ, सो रही हूँ, 12 बज गया ऐसे ही। तो बस बच्चों के साथ ऐसे ही हो जाता है। तो उसके बाद नींद मेरी मतलब खुली ही नहीं। तो फिर मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा तो मैं भी नहीं उठी। फिर आरू को दूध दिया था, देखो इस ईपर में अभी भी दूध रखा है, देख रहे हो, पीता नहीं है वो, बिल्ली को डालना पड़ेगा, ख़राब हो जाता है दूध सारा। भाई बिल्ली को डाल दूँ, बिल्ली का बच्चा घूम रहा है। तो आरू कोचिंग गया है और आदि कोचिंग पढ़ के फ्री हो गया। अभी आदि को आरू लेकर जाएगा। एक ना चूहा पकड़ गया चूहेदानी में, तो बिल्ली का बच्चा बार बार आ रहा तो वो परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको ना उस रूम में रख दिया दूसरे वाले में, और बेटे को बोला कि बाहर छोड़ आएगा। तो हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं। खाना जल्दी जल्दी, रोटियाँ नहीं बनाई थी फिर बनाई। और कोई काम नहीं, पार्लर काम आता तो कर लेती, पार्लर काम की वीडियो नहीं बनाती अब मैं, बाहर में जाए, वो मेरा एक अलग काम हो गया है। तो कस्टमर जब मैं सो जाती हूँ ना तभी आते हैं, जब मैं लेट जाती हूँ 3-4 बजे करीब तभी। अब मुझे इतनी गुस्सा आती है कि इस टाइम क्यों आ रही करता है। टीवी तो छोड़ दो, अभी थक गई हूँ मैं, अभी तो खैर आराम करूँगी। ओह, मूवी वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, बस रात को नहीं, वो भी समय नहीं मिलता। अब समय है मेरे पास, अब लेटे थोड़ा आराम कर रही हूँ ना। आदि अभी आरू का टाइम हो रहा है, कोई कुछ कहेगा नहीं। जा, कोई कुछ नहीं कहेगा, जा, आरू का स्कूल है, गाड़ियाँ खड़ी है जो उसके पीछे छोड़ देना बस जल्दी से, और नीचे ले आना। डांटती आंटी है। कोई नहीं डांटती। छुड़ाने ट्रांसफार्म, अरे वो बिल्ली है, परेशान कर देगी चूहे को, पता है, दबा के खाऊ जाएगी, बेकार पाप लग जाएगा। सुन रहे हो, ले जाओ, जरा सा दबा देना ढक्कन, ये दोस्त तुम्हारे छोड़ देंगे, छोटा सा चूहा है, जाओ रास्ते में चलते चलते ऐसे ही दबा देना, सुन रहे हो, चलते चलते ही उछल के निकल जाएगा वो। आजकल सब चिल्लाने लगते हैं, सही बात है। चूहे जब हमें परेशान करो, और घर घुस जाएंगे तो कितना परेशान करते हो। टाड़ में इतना सामान रखा है किचन का, सारा काट काट के बर्बाद कर। चलिए अब ये देख रहे हैं आप, ये कपड़े पड़े हैं जो ये दिख रहे हैं, ये दिखाते सारे कपड़े कल के सूखे पड़े, इनको मेरे को अभी तय मार के रखने इनकी, और अलमारी को भी थोड़ा जमाना है, सही से करना है। फिर रोज़ कपड़े निकलते हैं, रोज़ ठुस जाते हैं ऐसे ही, तो एक भी मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का। तो खाना वाना खा लेते हैं, 3:30 हो रहा है। थोड़ा सा दाल चावल खाया था मैंने गरम गरम इतना सा, लेकिन अब भूख लग रही है। खाना तो बहुत क्वांटिटी में कम खाने लगती हूँ, लेकिन बट क्या करूँ, पतली नहीं हो रही हूँ। पर मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, मेरे को मोटापा चलेगा बट बीमार नहीं मैं बनना चाहती। अगर मैं बीमार हो जाती हूँ ना, समझो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, काम भी पेंडिंग हो जाता है, फिर बच्चों को देखना, हर चीज़। तो बस मैं बीमार नहीं होना चाहती, क्योंकि बीमारी मुझे सबसे बड़ा एक दुश्मन है मेरा, सच में। हाँ, मोटापे में चल फिर लूँगी वो ठीक है, बट बीमार नहीं। चलिए कुछ खा लेते, फिर बेटा आ जाएगा, 4 भी 3:30 हो रहा है, 4 चाय का टाइम हो जाएगा। वो जाना था एक साइड, तो हस्बैंड है नहीं, उनके केस लगे चले गए, उनके साथ ही जाना था मेरे को, संभाल लेने थोड़ा किचन का। बहुत दिन से सोच रही, सोयाबीन मैक्रोनी वगैरह नहीं है, जाना है लाना है। तो मैं मतलब उनको उन्होंने संडे को बोला था
जाने के लिए, तो फिर संडे को हम और कहीं चले गए थे अपने काम से ही हैं। तो संडे को हम और कहीं चले गए, तो वो रह गया काम। तो मैंने कहा ठीक है बाद में ले आएंगे, ऐसे अभी तो सामान है काफ़ी, लेकिन कह रहे हम बच्चों के लिए सोयाबीन वगैरह थोड़े नहीं है ना, ले आऊँ मैं इकट्ठा ले आती थोक से। तो हाँ सूजी वाली मैक्रोनी वगैरह, क्योंकि इस टाइम अभी वही पराठा सब्जी पूड़ी खा खा के बच्चे ना ऊब गए। अब मैं तो खैर नहीं खाती, सब बन जाता है तब भी नहीं खाती मैं, क्योंकि पास्ता वगैरह मैं बहुत कम खा रही हूँ। बस हाँ मेरे को वाइट सॉस पास्ता पसंद है, तो वो जब मैं बनाती हूँ तो इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत खाती हूँ, मन होता है जब। तो चलिए आराम कर ले, थोड़ा खाना खा ले। हो चलिए अच्छा थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ यार मैं। तो दोस्तों मतलब रात हो गई है, मैंने बीच में ब्लॉग नहीं बनाया, और जाना था मुझे आरू की बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह लेने, काफ़ी हो गई हैं लेकिन नहीं जा पाई हूँ। हस्बैंड फ़ोन काम में लगे, अभी बस खाना बनाया मैंने, रोटी बना के दी उन्हें, तो वो खा के फ्री हुए तब भी फ़ोन में लगे, तो उनके काम के चक्कर में नहीं जा पाई, तो मैं गई नहीं। और मेरी तबीयत आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मानो सर में मेरे बहुत दर्द होता है, नहीं सर में बहुत दर्द हो रहा है। आधी सो गया, आधी सो गया है, आधी सो गया है मेरा, लेकिन देखो ये नहीं सो रहा, देख रहे हो जग रहा है, देखो क्या कर रहा है। क्यों बेटा नहीं चल सकती तो फिर जनाब सियासत कैसे चलेगी। सो जाओ बेटा सो जाओ, सो नहीं रहा, देखो ये नहीं सो रहा, आधी सो गया है, 9 बज रहा रात के, कब बहुत परेशान करता है। और ये सो जाता है ना तो मैं थोड़ा सा बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ कि कोई काम करना मुझे तो मेरे आगे पीछे नहीं भागेगा, इसी की वजह से मैं और नहीं जा पाती कहीं, बस पीछे पीछे मेरे चलता मम्मा चलो। चलिएगा मैं भी इसको भी सुलाती हूँ, सुबह स्कूल जाना है इसको, बस इसके लिए इसका दिमाग में रहता है बस मॉर्निंग में छुट्टी है छुट्टी है। आलू की उबाल के सब्जी बनाइए, उबाल के फिर कट करके पीस। आलू आदि को बहुत पसंद है, और पराठे, तो मैं जा रही हूँ लंच पैक करने आदि का, और ये आदि का आटा रखा तो आरू के लिए बनाऊँ पराठे, ऐसे हालांकि 2 पराठे बना रखे हैं मैंने, तो चलिए बना। चाय पराठा खा रहे हो, किस तरह बैठे, मैंने कहा स्लीपर पहनो, स्लीपर पहन के बैठे, मगर खाना है ना आरू, चाय तो जरूर पीनी है इनको, बिना चाय के रह सकते हैं। इधर देखो मासूम चेहरा, इधर देखो, देखेगा नहीं। मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, अभी सारा काम वाम कर लिया मैंने, और जाना था हस्बैंड के साथ ना एक जगह मार्केट जाना था थोड़ा, तो मेकअप मैंने ऐसे ही कर दिया, इसमें ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो देखो अगर वो आ जाते हैं तो टाइम से आ जाते तो जाएंगे, नहीं तो पता नहीं। जा रही भी बेटे को लेने स्कूल, एकदम फ्री हो गई हूँ। सबको खाना वगैरह सब मॉर्निंग में आपने जैसा देखा, मैंने सबको पराठा आलू ऑयल सब्जी, और अभी मैंने सेम आलू की सब्जी रोटियां सब बनाई है। तो अब जा रही हूँ आरू को लेने, और ना सारे कपड़े पड़े, तो अभी जहाँ इनको आरू को ला करके इनको सब तय करके रखना अलमारी में, और उसके बाद फिर थोड़ा सा बस रेस्ट करूँगी। अगर हस्बैंड आ गए तो कहीं चली जाऊँगी थोड़ा सामान लेने, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो चलिए मैं आरू को लेकर आती हूँ स्कूल से। मेरे बाल देखिए थोड़े थोड़े वाइट हो गए हैं, कलर नहीं करा बहुत दिन से। आज की ना हेयर वॉश क्या होता है ना, गर्म पानी से करते हैं तो गर्म पानी से कलर जल्दी निकल जाता है, तो वैसे मैं करती नहीं थी, बट लेकिन अब कभी कभी कर लेती हूँ। तो गर्म पानी से जब भी हेयर वॉश करूँ तो कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा टाइम चलता नहीं है। तो और गर्मियों में क्या होता है, ठंडे पानी से उतना जल्दी कलर एकदम ना स्टक हो जाता है, रुका रहता है, तो वो निकलता नहीं है। लेकिन गर्म पानी से कुछ भी आप चीज़ लगाओ, कपड़े भी धुलो, तो हमेशा तो ये तो कलर है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो चलिए आरू को ले आते, 1 बज गया है, देखिए 1 बज गया, तो जा रहे आरू को ले आती हूँ मैं। आरू कहेगा मम्मा कहीं जा रही हो क्या, कहीं जा रही हो क्या, उसको बस यही रहता है कहीं जा रही हो क्या। आरू क्या लिया आपने चीज़ी टॉफ़ी, देखो आज कैप लगा के गए इतने दिन में, इतना शैतान मेरा, सोना सोना टॉफ़ी लिया, टॉफ़ी ले, टॉफ़ी खोल रहा है, पोटी कर रहा है। मैं ले आई हूँ स्कूल से, कह रहा आपने तो बोला था जाना है, मतलब इसको ना दिमाग में ना इसके चढ़ा रहता है कि कहीं जाना है, ऐसे कहीं नहीं जाना है घर पे, बस मुझे अगर देखेगा इस तरह तो कि जाना है कहीं। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, शैतान है ये। तो चलो पोटी कर रहा भी, उसको फिर मैं फ्रेश करके उसको मतलब फ्री हो जाए वो, उसके बाद उसको खाना पीना दे दूँ, क्योंकि कोचिंग का टाइम ना उसको 2 बजे का है, और आदि भी आने वाला है, तो उसका पानी लगा दिया मैंने गर्म, क्योंकि मॉर्निंग में भी कुछ दिन से नहा के नहीं जा रहा क्योंकि ठंड बहुत है, तो आके नहा लेगा। तो आरू ने अपना लंच फिनिश नहीं किया, देखो पूरे पराठे में तोड़ के डालती हूँ उसको कि एक एक बाइट उठा के खा लिए, तो एक भी लंच इसने फिनिश नहीं किया है। आरू आपने खाया कि नहीं, दिखाओ इधर मुँह, फेस दिखाओ। अब देखो यही लंच इसको खिलाऊंगी मैं, बताओ मॉर्निंग जल्दी जल्दी उठो, आज क्योंकि ना मॉर्निंग में खा के भी गया था थोड़ा बहुत,
इसी वजह से पराठा और चाय खा के गया था ना। वही खाना खाओगे बेटा अब आप। आरू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो रोड पे चलो। गाड़ी देख लो पहले, गाड़ी। देखो खड़ी। यहाँ पर मैं आरू को ना कोचिंग छोड़ के आई तो उनके डैडी आ गए थे, तो ये कुछ खाने के लिए लेकर आए थे और कह रहे थे कि फिर शाम हो गई, अब हम नहीं जा रहे कहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस ये खाने के लिए लेकर आए थे कुछ। तो ना पूरी ठंड यही सब आता रहता है, जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि ना इनको इतनी क्रेविंग होती है मीठा खाने की रात को, और साथ में मुझे भी। तो मैं खाना खाने के बाद तो ज़रूर खाती हूँ। तो आरपी यही गज्जक गुड़पट्टी वगैरह ही लेकर आए थे अभी, लेकिन अब मैं जब जाऊंगी मार्केट तो फिर मैं और लेकर आऊँगी, क्योंकि और भी सामान लाना है मुझे। ऐसे देख रहे हो कितना मासूम सा सो गया मेरी गोद में। ये देखो बाहर भाग रहा था, बार बार डैडी को देखा, अंदर घुस आया, मासूम सा सो गया। और देखो निप्सी पर में दूध पी लिया है, जैसे निप्पल में पीते इस तरह, और पी के सो गया। उसके पापा भी गुड़ पट्टी वगैरह लाए थे, सब वो रख दिया। देखो सारा सामान बेड पे ही। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर रखूँगी। तो अभी थोड़ा बहुत खा लिया आपने, तो हम बैठे। आदि ने चाय बनाई थी, चाय पी ली। अब आरू को लिटा दूँ, वो मेरी गोद में ही सो गया। मेरी सोना शुक्र का बच्चा। चलिए उसको लिटा दे साइड में। हस्बैंड जो लेकर आए थे सामान सारा मैंने इसमें पैक कर दिया है। आरू सो रहा है बाबू। आरू के दोस्त आए बुलाने। थोड़ा थोड़ा ये वाली डाल दी है, और ये वाली भी तोड़ के डाल दी है, और ये वाली, और जो थोड़ा बची है तो इसमें रख दी है मैंने, तो हम बाद में खा लेंगे अभी। तो हस्बैंड को ना रात को बहुत क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो मेरी भी आदत डाल दी उन्होंने। चलिए रख दी, इसलिए सामने रख देती हूँ कि फिर वो मुझसे बार बार पूछते खा रखा, तो सामने रखा तो खा लेते खुद उठा के। खत्म हो गया तो ये भी डाल दिया बच्चे का फोन। ये सिर्फ आधी खाता, आरू खाता ही नहीं है। जब से कह रही तो नहीं ले। सब्जी चाय बन गई है में। मसाला चॉपर, चारे टमाटर चॉप करने। आप नहा ली, जल्दी रेडी हो स्कूल को। गाइस मैंने बनाए राजमा, जो कि थोड़ा सा नीचे को दिख नहीं रहा, गाढ़े नहीं, थोड़ा सा लिक्विड में। और ये है राइस बनाया मैंने, थोड़ा सा फ्राई राइस सिंपल, और मेरा ये अजवाइन का पानी है। और रोटियां बना के मैंने रख ली, लेकिन हस्बैंड को बोला खा के चले जाओ, तो नहीं। खाना बना लिया था राजमा चावल, मैंने कहा यही गरम गरम खा लो, बट वो नहीं खाए, चले गए, उनकी मर्जी थी। फिर मैंने रोटी बना के रख दी, अगर वो 12-1 बजे तक आते तो खा के चले जाएंगे, अदरवाइज भूख नहीं होगी तो नहीं खाएंगे। तो देखते हैं, मैं जा रही हूँ अपना काम करने, कपड़े वपड़े वॉश करने। बाकी किचन काम मैंने फिनिश कर दिया सारा, गैस वगैरह सब क्लीन हो गया, तो जा रहे वॉश करने। खाना पूरा कंप्लीट है, बच्चे भी स्कूल चले गए। चलिए आप थोड़ा सा घर बाहर का काम कर लें। तो मैं मूवी देख रही थी, धुरंधर मूवी देख डाली मैंने, अच्छी है। रणवीर कपूर की तो भाई एक्टिंग है रणवीर कपूर की, और उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। जाओ चलो आरू, आरुति को मैं कोचिंग छोड़कर आते हैं, आरू को खाना ना खा के बैठे, थोड़ा आराम करूँगी। मूवी देख रही थी ना, दो के मस्त मूवी है। तो मैं लेटी थी, अभी आरू कोचिंग से लेकर आ गया था, आदि मैं भी चली गई थी लेने। तो फिर मैंने इसको ना बाहर छोड़ दिया था, तो ये बाहर खेल रहा था। मैंने कहा भी कि आरू आदि इसको देखना, और ये जंप लगा रहा था किसी के चौतरा, वो बना है थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा चौतरा खेलने के लिए, बैठने के लिए बच्चों को, तो उसी में से जंप लगा रहा था। इतनी तेज की जंप मारा इसने कि ये नीचे गिर गया, तो मुँह केबल, तो इसके यहाँ देखिए, यहाँ माथे पे लग गया, फोरहेड पे, यहाँ पर नोज़ में, बट यहाँ इतना नहीं दिख रहा, यहाँ पर एक चित्ते से ब्लड के जैसे आ गए थे। तो फिर मैंने उसको दवाई लगा दी है, बोरोप्लस का, तो मल दो, ऐसे मल दिया, रफ़ कर दो हाथ, तो रफ़ कर दिया। फिर उसके बाद ना उसको मैंने सिला दिया है।
तो मैंने उसी के ऊपर बोरो प्लस लगा दी है और ऐसे थोड़ा रफ करके फिर बोरो प्लस लगा दिए, सो गया ये। तब भी कह रहा था जा रहा हूँ बाहर पूछने, कोई धक्का तो नहीं दिया था मुझे किसी ने। मैंने के फ्रेंड लोग छोटे छोटे इसी के उम्र के हैं जो सब खेल रहे थे, तब किसको कुछ कह नहीं सकती। बच्चों के साथ खेलते बच्चे गिरते पड़ते रहते तो किसी से लड़ भी नहीं सकती मैं। तो अब सुला दिया मैंने इसी को ही, ये सो जाता है तो समझ लो कि मैं थोड़ी देर अपने आप में फ्री हो जाती हूँ, वरना ही बाहर रहता है तो मेरा दिमाग बाहर ही लगा रहता है कि ये कुछ गिरे ना कूदे, और वही हुआ। चलिए सो गया तो जब तक चाय बना लेते हैं। कुछ हस्बैंड है नहीं आज, उनकी पार्टी वगैरह है, आती पार्टी है ना। तो सुबह मैंने राजमा चावल बनाया था तो वो देखो गरम खा के भी नहीं गए, अब भी आए जस्ट थोड़ा खाएं रेडी होके निकल गए। तो उनकी तो पार्टी भैया सब चलता रहता, अब हमारा तो अब रखा ही है वही, तो हम वही खा लेंगे। राजमा चावल रोटी काफ़ी खाना रखा है क्योंकि मॉर्निंग में भी खा के नहीं गए और अभी भी इन्होंने ही कम खाया है, तो रेडी होके चले गए और अभी मन नहीं खाने का कुछ भी। तो चलिए चाय बनाएंगे तो पियेंगे बस। कल मैंने ना आँखों में वो लगाया था लाइनर और काजल, तो इसलिए मैं नीचे ना मेरी आँखों में अच्छा नहीं लगता लाइनर या काजल, ऊपर अच्छा लगता है या फिर मतलब बहुत कम अच्छा लगता है, तो मैं बहुत रेयरली लगाती हूँ। लेकिन जब कल लगाया तो आँख देखिए आज आँखें काली काली सी हैं नीचे से। ऐसे ही मेरे डार्क सर्कल बहुत हैं और कभी काजल वगैरह लगा लेती हूँ तो और ज़्यादा लगने लगते हैं। तो अब मेरे को ना थ्रेडिंग भी करवानी है, तो थ्रेडिंग में करवाती नहीं, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो अब मैं खुद ही थ्रेडिंग बनाऊँगी कुछ टाइम पे, अभी नहीं बनाऊँगी। तो थोड़ी थोड़ी आई भी नहीं तो मैं रुक के बनाऊँगी, अभी मन नहीं करता अब ठंड में कुछ करने का। जी दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो सबको मेरी राधे राधे जय गुरुदेव और बाय बाय, गुड नाइट।